नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, संसद भवन परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसदों ने जमकर नारेबाजी की है। लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दोनों सदनों में वक्फ बिल पेश हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस का ये प्रदर्शन, वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में कांग्रेस लगातार नारेबाजी भी करते नजर आ रही है। Demanding without any delay they have to withdraw the order of the Home Minister. Thank you. This is a copy of the order. देखिए, ये सबका अधिकार है कि कोर्ट में जाएं, लेकिन कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को है। और अगर पार्लियामेंट को ओवरराइड करेंगे कोर्ट्स तो प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगता कोर्ट्स उनकी सुनने वाले हैं, लेकिन हाँ, उनका अधिकार है, वो मांगे जाकर। वक्फ बिल जो है वो दोनों सदनों में पास हो गया था। दोनों देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये हम पूरे देश भर के लिए खुशी का मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माइनॉरिटी की सोचते हैं, स्पेशली विमेन की सोचते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो गरीब मुस्लिम हैं उनके लिए, जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए है। ये सदियों से ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर्टीज़ जो है कुछ गलत हाथों में चली जाती थी वक्फ बोर्ड की, और यही परंपरा चलती आ रही थी। उसको रोकना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सोच हो सकती है, और वही कर सकते हैं, और वो हमने किया। अपोजिशन का कहना है कि काला दिन बताया। देखिए, वो हमेशा काले कपड़े पहन के आते हैं। कोई कानून बनाना हो उनको काले कपड़े, आई थिंक दैट इज़ देयर फेवरेट कलर, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर। तो संसद भवन परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस सांसद लगातार जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से दोनों ही सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में वक्फ बिल पेश हुआ, लगातार हमने देखा शुरुआत से ही विपक्ष इसको लेकर खमनावर नजर आया था। तमाम मीटिंग का दौर चला। मेंबर्स जो कमेटी के थे, वक्फ कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो सुझाव उन्होंने रखे गए थे, उनके द्वारा रखे गए थे कमेटी में, तो एक भी सुझाव माना नहीं गया, और सरकार ने मनमाने तरीके से इसको हाउस में पास कराया। और इसी के साथ जहां 2 बजे तक ये चर्चा चली, जहां सरकार ये दिखावटी मुखौटा दिखाना चाहती थी कि रात को 2 बजे तक चर्चा चली, और उसके बाद 3 बजे, लगभग 2:30 बजे से मणिपुर पर चर्चा हुई, जहां प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है। तो इतनी रात को 2:30 बजे, 3 बजे मणिपुर पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी, जब पूरा विपक्ष एक मत होकर कह रहा था कि हमें मणिपुर पर चर्चा चाहिए, जब वहां की परिस्थितियां बिगड़ रही थी, जहां सरकार को पता था कि परिस्थितियां मणिपुर की सही नहीं है। उसी समय आर्मी को टेक ओवर देना चाहिए था, तब सरकार ने कदम नहीं उठाया, और अंतोगतः सरकार को प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा। लेकिन कितनी जानें गंवाई गई, कितनी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, कितने बच्चों की हत्याएं हुई। तो इस सब के लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल लाकर देश में का जो तो ये तमाम कांग्रेस सांसद जो लगातार अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर कर रहे हैं। आनंद सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार दोनों ही सदनों में बिल पेश होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से कल वक्फ बिल पास हुआ था संसद के राज्यसभा में भी, तो उसके बाद से लगातार दोनों सदनों में नाराजगी तो दिख रही है। मगर आज जो प्रोटेस्ट हुआ, खास तौर पे जो कांग्रेस के एमपीज बाहर पार्लियामेंट प्रेमाइसेस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका साफ तौर पे आरोप लगाना था कि किस तरह से जो ब्लैक फ्राइडे की जो छुट्टी दी जाती है चंडीगढ़ में, किस तरह से वहां पर ब्लैक फ्राइडे की छुट्टी नहीं दी गई है, और सरकार जो लगातार दावे करती है कि ये माइनॉरिटीज के फेवर में है और उन सबके अधिकारों की बात तो वो करती है, मगर वो सरकार का इस ऊपर कहीं ध्यान नहीं है। और यही कारण था कि जो तमाम कांग्रेस के सांसद थे वो बाहर निकलकर, पार्लियामेंट प्राइवेसीज के बाहर निकलकर उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ उन लोगों ने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने वक्फ को, जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को भी पास किया गया है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। और उसके साथ ही साथ जब मणिपुर हिंसा के दौरान कोई चर्चा लेकर हुई थी, जहां प्रेसिडेंट रूल लगाया है, तो पार्लियामेंट
अमेंडमेंट से भी इसको पास किया गया प्रेसिडेंट रूल को लेकर, तो उस पे भी विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि किस तरह से सरकार सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस होती तो अगर मणिपुर में जहां पर 2 साल से लगातार हिंसा की घटना हो रही थी तो उसी वक्त कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते थे। हालांकि सरकार ने इस पे चर्चा के लिए रात को 2 बजे का वक्त चुना और इस पर भी विपक्ष के सांसदों ने घोर आपत्ति जताई है। जी हर्षद। बिल्कुल, हम देख रहे हैं आनंद, लगातार यहाँ वक्फ बिल को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि अब दोनों ही सदनों में ये पास हो चुका है, तो अब विरोध किस बात का? फिर देखिए, आज कांग्रेस ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। जिस तरह से कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आज जो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने 3-4 बिल का पहले जिक्र किया कि किस तरह से 2019 में जो सीए बिल आई थी, पार्टी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां पर अभी भी उस पर सुनवाई चल रही है। उसके बाद 2005 में जो पार्टी ने, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जो आरटीआई इंफॉर्मेशन बिल लाई थी, उसको लेकर भी पार्टी, जब अमेंडमेंट इस पर लाया गया तो उसको लेकर भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां भी सुनवाई चल रही है। इसी तरह से और भी बिल्स का जिक्र कांग्रेस ने किया है, कंडक्ट ऑफ फेयर इलेक्शंस को लेकर भी, जिसमें पार्टी 2024 में सुप्रीम कोर्ट गई थी, और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट को लेकर भी पार्टी गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तमाम चारों बिल का जिक्र जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में किया और उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट वैधता है उसको ले